श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। पिछले स्कंद 11वें स्कंद में हमने भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पहुंच चुके हैं और सब सारे यदुवंशियों का संहार हो गया है। अब हम कलयुग के राजवंशों का वर्णन करेंगे। इसमें 12वें स्कंद का पहला अध्याय। अब सुनो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा, आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए। सुखदेव जी ने कहा, हे प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा सुनुक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषेक करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाख यूप, विशाख यूप का होगा राजक और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 138 वर्ष तक राज्य करेंगे, पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काक वर्ण, उसका वे क्षेम धर्मा और क्षेम धर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का विदिशार, उसका अजात शत्रु। फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन और उनके महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी को की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। वह बड़ा ही बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक विधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण होगा। कारण बनेगा, तभी से राजा लोग प्राय शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। वह क्षत्रियों का नाश करेंगे ना। महापद्म पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश के हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम भी समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्षों तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य के नाम से वहाँ तक आ गए ना। प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उसके सुमाल्य आदि
8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनके सुमान्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंश स्थापित होगा। मौर्य वंश नरपति पृथ्वी का राज करेंगे। वही ब्राह्मण पहले पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषेक करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा बारिसार और बारिसार का अशोक वर्धन। अशोक वर्धन का पुत्र होगा सुयस का संगत और संगत का शांति सूक और शाली सूक का सोम शर्मा। सोम शर्मा का शतधन्वा और शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। कुरुवंश विभूषण परीक्षित मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र। अपनी इतिहास में पढ़े ये सब। पृथ्वी मित्र शुंग वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा और सुज्येष्ठ का वसुमित्र और वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद और पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा भद्रमित्र। भद्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवहूति। शुंग वंश के वे 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन पोषण करेंगे। परीक्षित शुंगवंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर पृथ्वी कण्वंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कण्वंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवहूत बड़ा ही लंपट होगा। सुखदेव जी ने आगे कलयुग के बारे में पहले ही बता दिया था। ये तो अब हमने इतिहास में पढ़े, लेकिन उन्होंने इसे कलयुग के बारे में जब ही परीक्षित को बता दिया था। ये क्या होने वाला है आगे कलयुग में, पूछ रहे हैं ना क्या होगा। तो लंपट शुंग वंश का अंतिम नरपति देवहूत बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कण्वंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र। भूमित्र का नारायण, नारायण का सुशर्मा। सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कण्वंश के 4 नरपति कण्वन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कण्वंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा, बलि और अंध्र जाति का, एवं वह बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज करेगा। शूद्र कलयुग आ गया ना, तो पृथ्वी का राज करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र होगा शांतकर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र होगा चिवलक का मेघ स्वाति का अठमान का अनिष्ट वर्मा, अनिष्ट कर्मा का हाले का तलक का पुरुष वीर और पुरुष वीर का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित सुनंदन का पुत्र होगा चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इसमें सबसे छोटे का नाम होगा शिवस्वात। वह बड़ा ही वीर होगा, शत्रुओं का दमन करेगा। शिवस्वात का गोमती पुत्र और उसके पुत्र होगा पुरीमान का मेधशिरा का शिवस्कंद का यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे
चंद्रविज्ञ और सुलोमति। परीक्षित ये 30 राजा 456 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। परीक्षित इसके पश्चात अवभूति नगरी के 7 आभीर और 10 गंधर्वी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। तुर्कों का राज रहा ना, यवनों का रहा था। इसके बाद इस गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे, उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्षों तक पृथ्वी का शासन करेंगे। और जब इनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगिरी का भाई शिशुनंदी तथा यशोनंदी और प्रवीक में 106 वर्षों तक राज्य करेंगे। इसके 13 पुत्र होंगे। वे सबकी सब वाहिक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुमित्र का राज्य होगा। क्षत्रिय राजा है। परीक्षित पाहिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र प्रदेश के तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के राजस्वामी होंगे। इसके बाद मगध देश का राजा होगा विश्व स्फुर्ज। वह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। पुरंजय का राज था ना, शुरू में पुरंजय का कहलाएंगे। दूसरा पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय का कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मध्य आदि मलेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणत होगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। शूद्र की ये अपने बल वीर्य से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवती पुरी की राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज करेगा। परीक्षित जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती आधीर, सूर, अभिज और अयुंद और मालव देश के ब्राह्मण पर संस्कार शून्य हो जाएंगे। राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और मलेच्छों का राज्य हो जाएगा। ब्राह्मण तो भगा दिए गए। परीक्षित ये सब के सब राजा आचार विचार में मलेच्छ प्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परले सिरों के झूठे आधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के सारे आग बबूला होया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने के लिए ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न इन्हें घटते देर लगेगी। क्षण में नष्ट, रुष्ट तो क्षण में ये तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु बड़ी थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के भेष में मलेच्छी होंगे। ये लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी।
राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे। अंततः सबके सब फिर नष्ट हो जाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है मेरा गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल है। भगवान की इच्छा है वही होता है, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। आओ पहला अध्याय खत्म। राम कलयुग के धर्म, दूसरा अध्याय 12वें स्कंद का दूसरा अध्याय, कलयुग के क्या धर्म है। श्री सुखदेव जी कहते हैं सुरक्षित समय बड़ा बलवान है। जो जो कलयुग आता गया तो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला गया हो जाएगा। और कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के कुल, शील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं होगी रहेगी। युवक युवती को परस्पर रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष को श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यह गोपीठ से हुआ करेगी। वस्त्र, दंड और कमंडल आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी, आश्रमियों की पहचान होगी। एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश कर स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय नहीं मिल सकेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। असाधुता की दोषी होने के एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दम्भ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। ये कलयुग की पहचान है। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की संस्कार आदि को कोई आवश्यकता नहीं समझी जाएगी। अब बाल आदि संवार कर कपड़े लत्ते से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे। निकट, आवाज आ रही है, निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल काकुल रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा। और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी डिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण ये होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले, धर्म का सेवन कर यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। अभी तो ये होगा, अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है। जब राजा होने का कोई नियम ना होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों में जो चली बलि होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दयी और एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उस जब तो कलयुग शुरू हुआ था, जब सुखदेव जी ने परीक्षित को ये कथा सुनाई है, अत्यंत निर्दय और क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें लुटेरों में कोई अंतर नहीं किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी और पत्नियों तक को छीन लेंगे। उनसे डर कर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी।
उस समय प्रजा तरह तरह के शाक, कंद, मूल, फल, मांस, मधु, फल फूल आदि, बीज, पुटली आदि खा खाकर अपना पेट भरेंगे। ये तो अभी आने वाला है। कभी वर्षा ना होगी। ये परमाणु बम वगैरह चल रहे हैं ना, तो एक बार इनका प्रलय होगा। कभी वर्षा ना होगी, सूखा पड़ जाएगा, तब कभी कर पर कर लगाए जाएंगे। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा। कभी आंधी आएगी तो कभी गर्मी पड़ेगी। कभी बाढ़ आएंगी। इन उत्पातों से तथा आपस में संघर्ष के प्रजा अत्यंत पीड़ित हो गई और नष्ट हो जाएगी बाढ़ पानी से। प्रलय होगा। लोग भूख प्यास और नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही नहीं मिलेगा। कलयुग में मनुष्यों की परमाणु केवल 20 या 30 वर्ष की परमायु 20 या 30 वर्ष ही रह जाएगी। अभी आएगा ये तो। परीक्षित, कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता ही हो जाएगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान ही हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ और निरपराध हिंसा और नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। गौएं बकरियों की तरह छोटी छोटी कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी, सन्यासी और विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। जिनसे वैवाहिक संबंध हैं उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लग जाएंगे। वृक्षों में अधिकांश समी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। समी का पौधा कटीला होता है ना, छोटा होता है, उसी के अनुसार वृक्ष छोटे हो जाएंगे। कलयुग तो अभी घोर कलयुग आएगा। वृक्ष हो जाएंगे। बादलों में बिजली भी बहुत चमकेगी परंतु वर्षा कम होगी। गरजेंगे खूब तो बिजली चमकेगी, बरसात नहीं होगी पूरी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार और वेद ध्वनि से रहित होने का अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। जनसंख्या पहले ही घट जाएगी। परीक्षित, अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सतगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। कली भगवान लेंगे। फिर यह परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु और सज्जन पुरुषों की धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल भगवान अपना अवतार ग्रहण करेंगे। विष्णु के यहाँ विष्णु यश नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा। उनके घर भगवान जन्म लेंगे, कली भगवान। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर के जगत के ये वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम में अतुलनीय तेज की
किरणें झटकती हैं। बहुत दिन पहले सुनते कली भगवान घोड़े के रूप में, घोड़े पर बैठ के, घोड़े के रूप में सुनते हैं तो घोड़े पर बैठ कर निकलेंगे कली भगवान घोड़े पर ही। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे। राजा के भेष में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कली के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदयों में सतमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान करेंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हर्ष पुष्ट और बलवान होने लगेंगी। प्रजा के नैन मनोहारी हरि के धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे भगवान जब कली के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के बाद सतयुग आता है और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा और सूर्य बृहस्पति एक समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि पर आते हैं, उसी समय सत्ययुग का प्रारंभ होता है। दोबारा करो। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय में एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि चर पर आते हैं तो उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे उन सब का मैंने संक्षेप में वर्णन कर दिया है। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक का 1115 वर्षों का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्त ऋषियों का उदय होता है उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर संभाग में अश्विनी और नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। कौन सा? एक अश्विनी और नक्षत्रों में एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्त ऋषि गण मनुष्यों की गणना से 100 वर्षों तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित है। परीक्षित की जन्म स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्य में विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वे जिस समय अपनी लीला स्मरण करके परम धाम को पधार गए उसी समय कलयुग के संसार में प्रवेश किया। जब वो पधार गए तभी कलयुग ने प्रवेश किया था। परीक्षित के समय में परधाम को पधार गए उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्यों की मति गति पाप की ओर ढुलक गई। जब तो परीक्षित गलत काम कर बैठे, कलयुग छा गया उनके ऊपर। तो जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे तब तक कलयुग पृथ्वी का अपना पैर नहीं जमा सका। परीक्षित, जिस समय महर्षि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं उसी समय कलयुग का आरंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्षों की अर्थात मनुष्यों की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्षों की है। जिस समय सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा और नक्षत्र में जा चुके होंगे उस समय राजा नंद का राज्य रहेगा। तभी से कलयुग की वृद्धि होगी। पुरातत्ववेता ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है
जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया, उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। परीक्षित, जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुकेंगे, तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल के भगवान की कृपा से मनुष्यों में मन में सात्विकता का संचार हो होगा और लोग अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जान सकेंगे। तभी से सतयुग का प्रारंभ होगा, कलयुग के बाद। परीक्षित, मैंने तो तुमको केवल मनुष्य वंश का 100 भी संक्षेप में सोच वर्णन कर दिया है। ये अभी कलयुग अभी तो बहुत आना है, अभी तो स्टार्टिंग है। 5000 साल ही तो हैं भगवान को, लाखों साल निकलेंगे। 20-30 साल रह जाएगी उम्र मनुष्य की। जैसे मनु वंश की गणना होती है, वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों की भी परंपरा समझनी चाहिए। हे राजन, जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया है, अब वे केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं हैं, केवल उनकी कथा रह गई है। अब उनकी कीर्ति पृथ्वी पर जहाँ तहाँ सुनने को मिलती है। 20 पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाक वंशी मरु इस समय कला ग्राम में स्थित हैं। परीक्षित के स्थान पर वे बहुत बड़े योग बल के युक्त हैं। कलयुग के अंत में कलिक भगवान की आज्ञा से फिर वहाँ आएंगे और पहले की भांति वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग और त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। वे पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी का प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है, वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी करते रहेंगे, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल जाएंगे। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह दे, परंतु अंत में वह कीड़ा, विष्ठा अथवा राख के रूप में परिणत होता है। राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर के या इसके संबंधियों के लिए जो किसी भी प्राणी को सताता है, वह न तो अपना स्वार्थ जानता है, न तो परमार्थ जानता है, क्योंकि प्राणियों की सताना तो नरक का एक द्वार है। वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल के शासन करते थे, अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहें और मेरे बाद मेरे बेटे पोते, मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करें। परिवारवाद। ये मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ डोंग हाँकते हैं, डींग हाँकते हैं और ये पृथ्वी मेरी है। अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं यह दृश्य हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपति बड़े उत्साह और बल और पौरुष से इस पृथ्वी का उपभोग में लगे रहें, उन सबको काल ने अपने विकराल काल के में दर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई है। अब ये दूसरा अध्याय में विराम हो गया। तीसरा और पढ़ लूँ। तीसरा अध्याय इसमें है राज्य, युग, धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय। नाम संकीर्तन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बिंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी,
ए ओ तुम्हारी लालाज ओ तुम्हारी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण 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 करेंगे तेरी बेड़ा पार। तीसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है, ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं और मुझे जीतना चाहते हैं, जमीन तो वहीं की वहीं रह जाती है। कितने लोग आए, कितने शासन कर गए, धरती वहीं है। जिसने कहा वो गई, ये मेरी है, ये तेरी है, इसकी है, बंटवारे किए, सब किए करके सब चलते, टाइम आया सब चलते बने। वो वहीं की वहीं है, पैदा होते हैं अपनी तेरी करते हैं, मेरा तेरी, और स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से यह बात छिपी नहीं है, एक न एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। पृथ्वी कह रही है, सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते रहते हैं। वे खुद सोचते हैं कि हम पहले मन सहित अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रुओं को बस में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं की जीतने का इतना कठिन है। उसके बाद वे अपने शत्रु के मंत्रियों, अमात्यों, नागरिकों, नेताओं, समस्त सेना को भी सब बस में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय बार में कांटे बोएगा, उसे हम अवश्य ही जीत लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी, फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य के खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं। उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। यहीं तक नहीं, एक द्वीप उनके बस में हो जाता है, तब वे दूसरे द्वीप को विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कभी भी तमन्ना कभी नहीं भरती, कभी संतुष्ट नहीं होते, तब से दूसरे द्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को बस में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको बस में करके भी थोड़ा सा भूभाग प्राप्त करते हैं। इतना परिश्रम और आत्म संयम का यह कितना तुच्छ फल है। परीक्षित, पृथ्वी कहती है, बड़े बड़े मनु और बड़े बड़े वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों ही छोड़कर जहाँ से आए थे खाली हाथ लौट आए, मुझे अपने साथ न ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा युद्ध में जीत कर बस में करना चाहते हैं, जिनके चित्त में यह बात दृढ़ मूल हो गई है, यह पृथ्वी मेरी है। उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं, परस्पर इस प्रकार कहते हैं, ओ मूढ़, यह सारी पृथ्वी मेरी है, तेरी नहीं है। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं, एक दूसरे की स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और स्वयं मर मिटते हैं। पृथु, पुरुरवा, गादि, नहुष, भरत, सहस्त्रबाहु, अर्जुन, मदहंता, सगर, राम, खटवांग, धुरंधर, रघु, त्रिशबिंदु, ययाति, सयाति, संतनु गए और भागीरथ, कुबलाश, कुकच्छ, नल, नृग, हिरण्याकश्यप, वत्रासुर, लोकद्रोही रावण, नमुच, संभर, भीमासुर, हिरण्याक्ष और तारकासुर तथा बहुत से ऐसे दैत्य और शक्तिशाली नरपति हो गए। वे सब लोग सब कुछ समझते थे। सूर से सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया।
किंतु दूसरे लोग उन्हें न जीत सके, परंतु सबके सब मृत्यु के ग्रास बन गए। हे राजन, उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण से मुझसे ममता की और समझा, और यह पृथ्वी मेरी है। परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी न होने दी। अब उनके बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता ही नहीं है। केवल उनकी कहानी ही मात्र शेष रह गई है। परीक्षित, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए। वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग का उपदेश करने के लिए उनकी कथा सुनाई है। ये सब वाणी का विलास मात्र है, इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद और समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है, और बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करना चाहिए, करते रहना चाहिए। राजा, हे राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे तो कलयुग में राशि राशि दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं। उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त योगों का स्वरूप, उनके धर्म कल्प की स्थिति, प्रलय काल के मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप भी यथावत वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। ये चरण है सत्य, दया, तप और दान। उस समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सतयुग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते हैं और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उनके वश में रहते हैं और सुख दुख आदि द्वंद्वों को वे समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग भी समदर्शी और आत्माराम होते हैं। बाकी लोग स्वरूप परिस्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। कलयुग के बाद जो सतयुग आता है, भगवान तो त्रेता युग में राम पैदा हुए थे। परीक्षित, धर्म के समान अधर्म के 4 चरण हैं, असत्य, हिंसा और असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य और आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। उसमें आ जाता है ना त्रेता युग में। तो सतयुग में तो समदर्शी और सब भाव सत्य करते रहते हैं, लेकिन त्रेता युग में के लोग स्थिति के अभ्यास में तत्पर रहते हैं। लेकिन परीक्षित, धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण हैं, असत्य, अहिंसा, असंतोष और कलह। ये त्रेता युग में के प्रभाव से पैदा होते हैं। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य और चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। हे राजन, उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है। लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। और द्वापर में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के चरणों की वृद्धि हो जाती है एवं इनके कारण धर्म के 4 चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। द्वापर में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। उस समय के लोग बड़े यशस्वी और कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन करने वाले अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े और बड़े बड़े होते हैं। प्राय लोग धनाढ़ एवं सुखी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 वर्णों की ही प्रधानता रहती है। कलयुग में तो अधर्म के 4 चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं।
उनके कारण धर्म के चारों चरण क्षीण होने लगते हैं। उनका चतुर्थांश ही बच रहता है। अंत में तो उस चतुर्थांश का भी लोप हो जाता है। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी, कठोर हृदय होते हैं। ये झूठ मूठ एक दूसरे के बैर मोल ले लेते हैं और लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। उस समय के अभागे लोग में शूद्र, केवट आदि की ही प्रधानता रहती है। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनके वास और विकास भी हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि, इंद्रियां सतगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करते लगते हैं, उस समय सतयुग समझना सतयुग समझना चाहिए। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सतगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करते लगती हैं, तो उस समय सतयुग समझना चाहिए। सतगुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। कलयुग में ही देखो, जब सभी प्राणियों के 3 गुण होते हैं, सभी प्राणियों के, दोबारा बताते हैं। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय के होते हैं। वे झूठ मूठ एक दूसरे से बैर मोल ले लेते हैं। ये लालसा और तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं और उस समय के अभागे लोगों में शूद्र, केवट आदि की ही प्रधानता रहती है। अब सभी प्राणियों के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन, उनका वास और विकास भी हुआ करता है। तो जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां, जिस युग में कभी भी, तो जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सतगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, तो उस समय सतयुग समझना चाहिए। जब तुम्हारी बुद्धि और एक बार में लग जाए तब समझो सतयुग आ गया है। तो उस समय सतयुग समझना चाहिए। जब खुद अपने आप में एकांत कर रहे हैं तो खुद को ही अपने आप को लीन करोगे तो तुम सतयुग में हो। जरूर थोड़ी और दूसरे हों, तुम्हारा मन उन्हीं में लगा हुआ है, तो सतयुग समझना चाहिए। तो सतगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करते लगती हैं, उस समय सतयुग समझना चाहिए। सत्वगुण की प्रधानता के कारण के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या में अधिक प्रेम करने लगता है। जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति, रुचि, धर्म, अर्थ और पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा कठोर मन और इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती हैं, बुद्धिमान परीक्षित समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना प्रारंभ हो गया है, काम कर रहा है। जब सब चीज़ की आ जाती है उसमें तो भगवान की भक्ति होती है उसमें, लेकिन ये त्रेता युग आता है उसमें सब कुछ आया है, रजोगुण, तमोगुण सब आ जाते हैं कि सुख भोगों की होती है और शरीर, मन, इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती हैं। तो बुद्धिमान परीक्षित समझना चाहिए कि उस समय त्रेता अपना काम कर रहा है, त्रेता युग। और जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दम्भ और मत्सर और दोषों की बोलबाला हो जाए, मनुष्य बड़े उत्साह और रुचि के साथ सकाम कर्मों की लगाना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य ही रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर है। रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित मिला दिया जाए तो द्वापर युग बनता है। जिस समय झूठ, कपट और तंद्रा, निंद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो, तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए।
वो अब उस समय चल रहा है। तो अब कलयुग का राज्य होता है, तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग होते हैं अत्यंत निर्धन, परंतु खाते हैं बहुत अधिक। गरीब होते हैं, खामे बहुत चरा ज़्यादा है। उनका भाग तो होता ही है, और बहुत ही मंद, और चित्त में कामनाएं भी बहुत होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। स्त्रियों में दुष्टता और उल्टापन की बुद्धि हो जाती है। तो सारे देश में गांव गांव में लुटेरों की प्रधानता में प्रचुरता हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं। इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उन्हें चूसने लगते हैं। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट पालते हैं, पेट भरने और जनेंद्रियों को तृप्त करने में ही लग जाते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहित हो जाते हैं, पवित्र रहने लगते हैं, अपवित्र रहने लगते हैं। गृहस्थ लोग दूसरों की भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगते हैं। वानप्रस्थी गांवों में बसने लगते हैं, और सन्यासी धन के अत्यंत लोभी हो जाते हैं, अर्थ प्रसाद हो जाते हैं। जो जैसे बहुत से सन्यासी ऐसे होते हैं, लोभी होते हैं धन के। स्त्रियों का आकार तो छोटा हो ही जाता है, वे उनकी भूख बढ़ जाती है, उन्हें संतान बहुत अधिक होती हैं, और वे अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया और उनका भूषण है छोड़ बैठती हैं। वे सदा सर्वदा कड़वी बात कहती रहती हैं, और चोरी अथवा कपट में बड़ी निपुण हो जाती हैं। उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है। व्यापारियों के हृदय अत्यंत क्षुद्र हो जाते हैं, वे कौड़ी से लिपटे रहते हैं। छदाम के लिए धोखाधड़ी करने लगते हैं। तो क्या आपत्ति कार न होने पर, तो धनी होने पर भी वे निम्न श्रेणी के व्यापारियों को, और जिनकी सत्पुरुष निंदा करते हैं, ठीक समझने और अपनाने लगते हैं। सर्वश्रेष्ठ ही क्यों ना हो, स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों ना हो, जब सेवक लोग देखते हैं कि इसके पास धन दौलत नहीं रही, तब वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, परंतु जब वह किसी विपत्ति में पड़ जाता है, तब स्वामी उसे छोड़ देते हैं। और तो क्या, मतलब दोनों में चलता है, सेवक में भी और स्वामी में भी। और तो क्या, जब गौएं बखेन हो जाती हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, तब लोग उनका भी परित्याग कर देते हैं, सड़कों पर घूमती रहती हैं। विप्रिय परीक्षित, कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाते हैं। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता, भाई बंधु और मित्रों को भी छोड़कर केवल अपनी साली और सालों से ही सलाह लेते करते हैं, माँ बाप से नहीं। दोबारा बोलूं, वे विषय वासना के वशीभूत तो इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता, भाई बंधु और मित्रों को भी छोड़कर केवल अपनी साली और सालों को ही सलाह लेने लगते हैं। फिर ससुराल वालों से मिलते हैं, माँ बापों से मिलते। शूद्र तपस्वियों का भेष बनाकर अपना पेट भरते हैं। पेट भरते दोनों बाबा जी को भेष बना के, और दान लेते लगते हैं। जिन्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश देने लगते हैं। प्रिय परीक्षित, कलयुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष, दूसरा शासकों की कर वृद्धि। प्रजा के शरीर में केवल अस्थि पंजर और मन में केवल उद्वेग शेष रह जाता है। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी कठिन हो जाता है।
कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी और सोने के लिए हाथ जमीन से भी वंचित हो जाते हैं। उसे दाम्पत्य जीवन, स्नान और आभूषण पहनने तक की सुविधा नहीं रहती। लोगों की आकृति, प्रकृति, चेष्टाएं पिशाचों की सी हो जाती हैं। कलयुग में लोग अधिक धन की तो बात ही क्या, कुछ कौड़ियों के लिए भी आपस में बैर विरोध करने लगते हैं। बहुत दिनों से सद्भाव और मित्रता की तिलांजलि दे देते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या कर बैठते हैं। अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। परीक्षित, कलयुग के क्षुद्र प्राणी केवल कामनावश की पूर्ति और पेट भरने के धुन में ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप की रक्षा या पालन पोषण नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों में योग्य पुत्रों की भी परवाह नहीं करते। दोनों तरफ चल रहा है, उन्हें अलग कर देते हैं। परीक्षित, श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता, परम गुरु हैं। इंद्र, ब्रह्मा और त्रिलोकाधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है और एक रस अपने स्वप्न में स्थित है। परंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूर्खता फैल जाती है कि पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है। प्राय लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से विमुख हो जाते हैं। मनुष्य अपने मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के किसी एक नाम का उच्चारण भी कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा है। कलयुग में जो भगवान का नाम ले, गिरते गिरते भगवान को नाम ले ले तभी बच जाएगा। परंतु हाय रे कलयुग, कलयुग से प्रभावित होकर लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं। परीक्षित, कलयुग के अनेकों दोष हैं। कुल वस्तुएं दूषित हो जाते हैं। स्थानों में भी दोष की प्रधानता हो जाती है। सब दोषों का मूल स्रोत ही अंतःकरण है ही। परंतु जो पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आप विराजते हैं, जिसके हृदय में परम पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आप विराजते हैं, तब उनकी सानिध्य मात्र से ही सब के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान के रूप में गुण लीला धाम नाम के श्रवण और संकीर्तन, ध्यान और पूजन आदर से वे मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। एक दो जन्मों की पापियों की तो बात ही क्या, बस हो जाते हैं। जैसे बात ही क्या, हजारों जन्मों के पापों के ढेर भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे सोने के साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातु संबंध से मलिनता आदि दोषों को नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकों के हृदय में स्थित भगवान विष्णु और अशुभ संस्कारों से सदा के लिए ही मिटा देते हैं। परीक्षित, प्राणियों के प्रति परीक्षित विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्नान, व्रत, दान, जप और आदि किसी भी साधना के मनुष्य के अंतःकरण की वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि भगवान पुरुषोत्तम के हृदय में विराजमान हो जाने पर होती है। मनुष्य के मन में हृदय में भगवान का नाम हो, संकीर्तन करो तो वही भगवान के, वही सतयुग है, वही द्वापर है, वही सब कुछ है। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। प्यारे परीक्षित, सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान अपना ध्यान करने वालों को
अपने स्वप्न में लीन कर लेते हैं, उसे अपना स्वरूप बना लेते हैं। पर यूँ तो कलयुग और दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बड़ा गुण है। सुनो, ध्यान लगा के सुनो, वह गुण क्या है? यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से, द्वापर में विधि पूर्वक पूजन करने से जो फल मिलता है, यह कलयुग में केवल भगवान का नाम और कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण और नारायण का नाम भजो, भगवान का नाम भजोगे तो कलयुग में तो इसी से तुमको मिल जाएगी जो त्रेता द्वापर और में सतयुग में मिलता है। उनका नाम लेने मात्र से ही भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। कथा सब मनुष्य का, जो कलयुगी मनुष्यों का, कलयुग में सबसे बड़ा गुण है भगवान का नाम लेने से ही तर जाओगे। कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, आरती करो, मन में अच्छी भावना रखो। कलयुग में थोड़ा सा ही करने से जो नाक रगड़ते सतयुग में लग जाते हैं, लेकिन त्रेता में द्वापर में बहुत कीर्तन, तुमको अभी बताया ना थोड़ा, अभी तो बताऊँ। कलयुग तो दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि जब गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं। सुन रहे हो? और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है कलयुग में। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा आराधना करने से, द्वापर में विधि पूर्वक पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में संकीर्तन करने से ही भगवान प्राप्त कर सकते हैं। तो आरती हो जाए। श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंच, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सापों मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सापों मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने
संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु जी की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे।